यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। अनाज मंडी इंद्री में जीरी की खरीद नहीं होने से खफा किसानों व आढ़तियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने समझाने के लिए पहले डीएसपी व तहसीलदार दर्पण कंबोज आए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उसके बाद एसडीएम सुमित सिहाग मौके पर पहुंचे और किसानों एवं आढ़तियों के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर मांगों पर आश्वासन दिया। तुरंत अनाज मंडी के गेट खोल दिए गए, किसानों के गेट पास काटने शुरू कर दिए गए। फिर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। 3 घंटे से ज़्यादा समय रोड जाम रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और वाहनों को दूसरी रास्तों से निकाला गया। किसान व आढ़तियों का आरोप है कि धान का खरीद जो नियम बनाए गए हैं वह सही नहीं है। किसानों ने सचिव पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए सचिव को सस्पेंड करने की मांग की। एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि किसानों व आढ़तियों ने जाम लगा दिया था। जीरी की खरीद परचेज नहीं लिखवाने के बारे ऐसा मामला यहाँ बताया गया। किसानों, आढ़तियों, मोजिल लोगों, मंडी सचिव व परचेज एजेंसी के अधिकारियों आदि के साथ हमने बैठक की है। किसानों व आढ़तियों की मुख्य मांग थी कि परचेज यदि शुरू होती है तो लिफ्टिंग कब होगी। आज फूड सप्लाई के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। उसने आश्वासन दिया कि आप परचेज लिखवाएं, तुरंत की लिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी। दूसरा मुद्दा था कि करनाल इंद्री रोड पर मंडी के फिलहाल 2 गेट शुरू किए गए हैं और पुलिस वाले गेट को अभी बंद किया गया है। हमारे पास उच्च अधिकारियों के आदेश थे, जैसे ही आवक बढ़ेगी तो इस प्रकार से 2-4 दिन में उस हिसाब से मौका मुलायना कर उस गेट को भी खुलवा देंगे। तीसरा पॉइंट था कि आज से शेड्यूलिंग स्टार्ट हुई तो उनके गेट पास कट रहे हैं और उनकी खरीद लिखी जाएगी। और जो पहले यहाँ पर आवक आई हुई है तो किसानों का सवाल था कि उसकी खरीद कब होगी। उस बारे में यहाँ सचिव व विभाग के अधिकारी से बात की है तो उन्होंने यहाँ बताया कि पुरानी जो आवक है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कौन से किसान मेरा फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इसका रिकॉर्ड बनाकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी ताकि उसकी भी शेड्यूलिंग तुरंत हो और उसकी भी तुरंत खरीद हो सके। बादल भी मर गया, बादल भी मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। खट्टर गयो, खट्टर गयो, खट्टर गयो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पेट्रोल आ गया होगा भाई, मैं तो मरूंगा सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। लेकिन ये जो मामला पड़ा उनका नंबर अगर 1 हफ्ते के बाद आएगा तो उस टाइम उसकी पर्ची जो देगी तो उसको गेट पास को काट दो, क्या दिक्कत होगी? आश्वासन दे दो भी आश्वासन तो मोदी भी दे रहे हैं, नहीं आश्वासन तो मोदी भी दे रहे हैं। एक मिनट या जो जी राज लेंगे उठेगी या तो 10-15 दिन कैसे पॉसिबल होगा? एक घंटा हम ठीक बोलना इसके साथ बड़े फ्रेंडली कल 2 घंटे तो बहुत ऐसा है 8-10 दिन हो गए प्याज चोरी करी है। किसान कम से कम 1000 क्विंटल हो गया। तो सेक्टर साहब को कहीं दिन नहीं कहने इसके अपना डेट पास करवा दे। जब भी पोर्टल पे आएगा या हम इसको बोल रहा था जब भी आएगा तो इस बार इसमें कट सका प्राइस मांगी। हाँ, एक कोई भी किसान जो है प्राइस दे सकता है। वो 29 को बंद होगी। तो ये बड़ी दूर है गेट पास का और इनके ढेरी सब पर चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। सर जी
हम एक बार एक शर्त पर हम सुबह जाम लगाया था। एक तो हमारी जो पिछली मंडी में जीरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर था भाई हमारी ये सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, उसके बाद नया शेड्यूल आए। तो हमें अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई जो उसकी 3-4 दिन का शेड्यूल बन जाएगा, जो पिछली जीरी है उसकी मैपिंग करा देंगे और वो 3 या 4 दिन में आपकी जीरी चली जाएगी। आज जो जीरी की 29 तारीख का जो मैसेज किसानों पे आया हुआ है 160 कह रहे भी किसानों पे आया हुआ है, उसकी आज ये खरीद चालू कर लेंगे। और हमें ये भी दिया है भी आपकी 12-14 घंटे में लिफ्टिंग कर देंगे। कल 10 बजे तक जो आज जीरी खरीदेंगे उसकी उठवा लेंगे। हमें ये आश्वासन दिया गया है। 17 मॉक्चर से नीचे 17 मॉक्चर पे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसमें जीरी खरीदेंगे, ये आश्वासन हमें दिया गया है। तो मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ भी किया यह था कि भाई वो व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ, उसकी तो ऑलरेडी हमने पहले कल भी बताया था एसडीएम साहब को। आज फिर आपके मीडिया के रूबरू भी हमने ये बात कही थी भाई इसका व्यवहार गलत है, तो आज उसने माफ़ी भी मांगी है। इस आगे अगर उसका व्यवहार नहीं तो गलत है तो इसको ट्रांसफ़र होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। अगर नहीं अगला अपना ठीक करता है तो ठीक है, हमें क्या तो राइस मिलरों के साथ क्या बातचीत चल रही है? वो हमें नहीं पता, हाई लेवल की बात है। राइस मिलर के साथ ये एसोसिएशन को, राइस एसोसिएशन को पता होगा या सरकार को पता होगा। अभी तक तो राइस का कोई आया नहीं। जो एजेंसी आएगी हमें तो उसकी जिम्मेवारी ली भैया, हमारी 12-14 घंटे में आपने लिफ्टिंग करनी, हम गठती के जिम्मेवार नहीं है। वो इन्होंने दिया, हमने रास्ता खोल दिया। यदि लिफ्टिंग नहीं हुई फिर नहीं लिफ्टिंग हुई कल फिर हम बंद कर देंगे, फिर जाम लगा देंगे। जी सर। हाँ जी सर, किसानों और आड़तियों ने आज जाम लगा दिया था, धान की खरीद का कोई मामला था? जैसा कि आपके संज्ञान में है, यहाँ पर कुछ किसान भाई और आड़ती भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया था और ख़रीद परचेज़ ना लिखवाने के बारे में ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो अभी आड़तियों के और किसानों के पदाधिकारी और कुछ मौजूद आदमियों के साथ सेक्रेटरी मंडी, डीएमईओ और परचेज एजेंसी हमने मिलकर यहाँ पर मीटिंग की है। उनकी जो मांग थी, जिनमें से मुख्य मांग थी कि भाई परचेज़ अगर शुरू होती है तो लिफ्टिंग कब होगी। हाँ, जो प्रमुख मांग ये थी कि परचेज़ अगर शुरू होती है, वो परचेज़ इसलिए लिखवा रहे थे क्योंकि उनको लिफ्टिंग पे डाउट था। तो लिफ्टिंग परचेज़ एजेंसी, आज फूड सप्लाई की तरफ से इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप परचेज़ लिखवाइए और तुरंत आज ही ये जो लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, टाइमली लिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा उनका पॉइंट था कि मंडी के 2 गेट चालू किए गए हैं करनाल इंदिरी रोड पे। जो पीछे पुलिया वाला गेट है उसको अभी बंद किया गया है। ये हमें आदेश थे कि इसको बंद करना है। जैसे जैसे मंडी में आवक बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से हम 2-4 दिन में या जैसे भी आवक जैसे ही बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम मौका का मुआयना करके उस गेट को खुलवा देंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि जो आज से शेड्यूलिंग स्टार्ट हुई है तो उनके गेट पास कट रहे हैं और उनकी खरीद लिखी जाएगी। जो पहले यहाँ पर माल आवक आई हुई है, जीरी आई हुई है, उनके बारे में उनका था कि उसकी खरीद कब होगी। तो उस बारे में यहाँ सेक्रेटरी मंडी और डीएमईओ को से बात की है। उन्होंने यहाँ बताया है कि पुरानी जो आवक है उसका यहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, कौन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड है, और उसका सारा रिकॉर्ड बनाकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी ताकि उसकी भी शेड्यूलिंग तुरंत हो और उसकी भी खरीद तुरंत की जा सके। राइस मिलर्स की बैठक जो है उच्च अधिकारियों के साथ चल रही है और बहुत ही जल्द उसका जो है कोई ना कोई फैसला आने वाला है और जो पूरा धान खरीद सीज़न है उसको स्मूथली चलाया जाएगा। मैं बताया था, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सख्त हिदायत दे दी है कि आगे से इस प्रकार की कोई भी शिकायत ना आए और ख़रीद सीज़न में ख़ास तौर पे सभी किसानों और आड़तियों का सहयोग करें ताकि जो है खरीद सीज़न बहुत स्मूथली चले। अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है यहाँ पर कोई जी बिल्कुल। अभी सेक्रेटरी और डीएमईओ दोनों यहाँ मौजूद थे, दोनों को बता दिया है लाइट, पानी और टॉयलेट की पूरी व्यवस्था करें, किसी भी किसान आड़ती को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। नहीं, अभी तो फिलहाल मीटिंग में इसी प्रकार की बात की गई है, लेकिन अगर कोई और आरोप भी अगर लगाता है, किसी प्रकार के आरोप लगते हैं तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और फिर उन्हीं के थ्रू आपको पता लगेगा कि भाई जो भी गेट पास आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई चोरी या किसी प्रकार का भी कोई जो है इलीगल काम नहीं हो। जाम खोल दिया किसानों ने, जाम खोल दिया किसानों ने और अब जो है परचेज लिखवाई जाएगी।